ध्यान रखना, कहीं भीलनी राम को भोजन कराती है तो कभी विद्राणी कृष्ण को कराती है तो चंदन वाला महावीर को। और इस युग की चंदन वाला यदि किसी को कहा जा सकता है तो वारिका देवमती माता जी को, जिन्होंने आचार्य शनमती सागर जी महाराज की पालना कराई, उनके संस्कार विरासत। ध्यान रखिए, मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आने वाली पीढ़ी को आप क्या विरासत दे करके जा रहे हैं? अपने वंश को, अपनी समाज को, अपने राष्ट्र को आप क्या वसीयत में दे करके जाएंगे? मेरा प्रश्न है आपसे। ध्यान रखना, अपनी जिंदगी जी लेना ही पर्याप्त नहीं होता है, जीना उसी का जीना है जो औरों को जीवन देता हो। अपना जीवन जीकर चले गए और तुमने दूसरों को कुछ ना दिया। नदी अपना पानी खुद नहीं पीती मेरे भाई, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं, और अपना जीवन खुद ही जीकर चले जाओ तो हमसे बड़ा स्वार्थी कोई नहीं हुआ करता है। अरे ऐसा जीवन जियो कि हमारे जीवन से औरों को जीवन प्राप्त हो जाए, हमारी सांसों से औरों को सांसें प्राप्त हो जाए। कुछ काम करके जाना दुनिया में आने वाले, वो जाते हैं रोज लाखों बेकार खाने वाले। कौन याद रखता है इन्हें? भगवान महावीर हमारे लिए कुछ विरासत सौंप करके गए हैं। ध्यान रखना, दुनिया में मां बाप जब विदा होते हैं तो अपने बच्चों को वसीयत लिख करके दे जाते हैं। अरे गरीब से गरीब मां बाप भी अपने बच्चे को विरासत में कुछ ना कुछ दे करके जाते। कितना भी निर्धन हो मां बाप, उनकी औकात के अनुसार कुछ ना कुछ अपने बच्चों को सौंप करके जरूर जाते हैं। ध्यान रखना, ऐसे कोई मां बाप नहीं होंगे जो अपने बच्चों को कुछ दे करना चाहे। पूरी जीवन की आहुतियां लगा देते हैं मां बाप अपने बच्चों का जीवन बनाने के लिए देते हैं। आपके बुजुर्ग भी आपको बहुत कुछ दे गए होंगे, लेकिन मुझ पुलक सागर से अपेक्षा मत रखना कि मैं कुछ वसीयत दे के जाऊंगा। मेरे पास है ही क्या, नंगा नहाएगा निचोड़ेगा क्या? ध्यान रखिए, मैं आपको वसीयत तो नहीं दूंगा, लेकिन जाते जाते कुछ नसीहत जरूर दे करके जाऊंगा। और एक बात ध्यान रखना, संतों के मां बाप के पास वसीयत होती है और संतों के पास नसीहतें हुआ करती हैं। और एक बात स्मरण में रखना कि संतों की नसीहत में दुनिया की सबसे बड़ी वसीयत छिपा रहा करती है। उनकी नसीहत जो स्वीकार कर लेता है, सारी दुनिया की वसीयत उसको प्राप्त, इससे बड़ी वसीयत कोई है ही नहीं। भगवान महावीर हमें भी कुछ नसीहत दे गए, कुछ वसीयतें दे गए, तुम्हें भी दी हैं, मुझे भी दी हैं। लेकिन सच कहता हूं, मैंने 2600 वर्ष के बाद भी हमने अपने प्रभु की वसीयत को संभाल के रखा है। ध्यान रखना, महावीर भगवान के 2 पुत्र, आप कहोगे शादी नहीं हुई उनकी? हुई मेरे भाई, कौन कहता शादी नहीं? कौन कहता है महावीर ने विवाह नहीं किया? महावीर ने तो विवाह किया है। और मैं दिगंबर परंपरा में होने के बाद भी कह रहा हूं कि महावीर ने शादी की है, डंके की चोट पर कह रहा हूं। लेकिन तुम जैसी एरी गैरी नत्थु खैरी से नहीं की है। उनने शादी की है तो मुक्ति बधू से शादी की है, मोक्ष रमणी से शादी की है, शिव रमणी से शादी की है, मोक्ष लक्ष्मी से उन्होंने शादी की है। उनको कोई वरमाला डालती है तो मुक्ति बधू आकर के वरमाला डाल। कौन कहता है कि महावीर ने शादी? कौन? एक भी महापुरुष ऐसा नहीं है जो मोक्ष जाए और शादी ना करे। शादी तो करनी पड़ती है मेरे भाई, लेकिन तुम्हारी शादी आए दिन तलाक के कगार पे खड़ी है। और मुक्ति वधू से एक बार हो जाए तो जीवन भर रिश्ता कभी टूटता नहीं। महावीर ने विवाह किया, मुक्ति वधू से विवाह किया और 2 संतान पैदा हुई। ध्यान रखना, 2 पुत्र हुए महावीर के, एक नहीं 2 संतानें पैदा हुई। मालूम है वो 2 संतानें, एक श्रावक और एक मुनि। ध्यान रखना, श्रमण और मुनि, ये 2 संतानें भगवान महावीर की हैं। मुक्ति वधू हमारी मां है और महावीर हमारे पिता हैं। ध्यान रखिए, ये 2 संतानें उनकी पैदा हुई। और जब हमारे पिता इस दुनिया से जाने लगे
तो हमें कुछ विरासत सौंप करके गए, वसीयत सौंप करके गए। और वसीयत और विरासत इसीलिए सौंपता है एक पिता कि मेरा बेटा इसको आगे बढ़ाएगा, इसमें वृद्धि करेगा, इसको बर्बाद नहीं करेगा, इसका सर्वनाश नहीं करेगा, इसमें दिनों दिन वृद्धि करेगा। और उन्होंने 2 वसीयत लिखी हमारे लिए, आपके लिए भी लिखी। हमारे ध्यान रखना, पक्षपात नहीं किया, बराबर का हिस्सा बांटा। तुम्हें भी कुछ दिया और हमें भी कुछ दिया। फर्क इतना है, तुम्हें दिया तो छोटे बेटे की तरह दिया और हमें दिया तो बड़े पुत्र की तरह उन्होंने दिया। दोनों को दिया, बराबर का हिस्सा बांटा। भगवान महावीर ने पावापुर से निर्माण प्राप्त करने के पहले अपने पुत्रों से कहा कि पुत्रों, ये 2 संपदाएं सौंप करके जा रहा हूं और आने वाले 21,000 वर्ष तक तुम्हें इस संपदा में वृद्धि करना है। ध्यान रखिए, कितनी बड़ी विरासत सौंप गए। महल नहीं सौंपा कुंडलपुर का, दौलत नहीं सौंपी। महावीर ने विरासत में 2 चीज दी। पहली चीज दी हमें, दूसरे नंबर पे आपको। हमें 3 चीजें भगवान ने दी, पिच्छी, कमंडल, शास्त्र। ये भगवान महावीर की विरासत जो हमें मिली है। ये जो वसीयत हमें लिख करके दे करके गए कि बेटा पिच्छी, कमंडल और शास्त्र ये तुम्हारी वसीयत है, ये तुम्हारी संपदा है। और 3 चीज मैं अपने छोटे बच्चे को दे रहा हूं, छोटे पुत्र को, लोटा, डोरी, छन्ना। मैं बड़ा भाई हूं, अपने बाप की दौलत पूछ सकता हूं आपसे, कहां है? ध्यान रख, अधिकार है या नहीं मुझे, क्योंकि मैं बड़ा हूं। ध्यान रखना, मैं आपको ये अधिकार देता हूं। मैं अपने अधिकारों का प्रयोग बाद में करूंगा, पहले मैं आपको अधिकार देता हूं कि जितने भी लोग यहां पर हैं और पूरे विश्व में बैठे हैं जो महावीर के वंश को जानते हैं, मैं उनको अधिकार देता हूं कि रात को अंधेरे में 12 बजे भी आना और पूछना कि बड़े भाई हमारे पिता की संपदा कहां है। तो हम 12 बजे रात को भी दिखाएंगे कि पिच्छी, कमंडल, शास्त्र हमारे पास आज भी मौजूद है। कहीं भी पूछ लेना, रास्ते में पूछ लेना, सड़क में पूछ लेना, अरे बीमारी में पूछ लेना, अरे जीते जी तो छोड़ो, मृत्यु के अंतिम समय में भी पूछ लेना। तो हम अपने बाप की वसीयत लेकर के बैठे हुए हैं और बैठे ही नहीं हैं, हमने वृद्धि भी की है। ध्यान रख, संपदा को बढ़ाया है। कभी 500 साधु थे, कभी 900 साधु हो गए, कभी 1100 साधु हो गए और आज 1200 साधु यहां पर हम दिनों दिन बढ़ा रहे हैं। तुमको अधिकार है, तुम कभी भी पूछ लेना मेरे से, रमेश जी कभी भी आके चेक करना। 3 चीज दी थी भगवान ने, 3 आज भी हमारे पास है। अब मैं अपने अधिकार का प्रयोग करूं। बोलो, पूत कपूत और पूत सपूत कौन होता है? बोलिए, जो अपने बाप की संपदा को आगे बढ़ाता है वो सपूत होता है, और जो बाप की संपदा का नाश करता है वो कपूत हुआ करता है। आपको अपने अंदर झांक करके देखना है, कहां है आपका लोटा, कहां है आपकी डोरी, कहां है आपका छन्ना, कहां है आपका देव दर्शन, कहां है आपका रात्रि भोजन त्याग, और कहां है आपका छानकर पानी है? बताइए। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा तो क्या कहूंगा कि कपूतों को छोड़ के आए। जिन वाणी जिन देव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। ध्यान रखिए, कहां है वो विरासत? है कोई ऐसा श्रावक जो रात में अन्न जल भी ना लेता हो? हाँ होंगे, वो रिटायरमेंट जिनको सरकार ने भी रिजेक्ट कर दिया है। ध्यान रखिए, वो जवान कहां है? महावीर ने ये सब हमको जवानी में दिया था, ध्यान रखना, क्योंकि वो जवानी में निकल गए थे, 30 साल की जवानी में। ध्यान रखिए, उन्होंने जवानी की संपदा हमें सौंपी थी, बुढ़ापे के लिए नहीं सौंपा था। जवानों को उन्होंने दिया था कि संपदा को संभाल के रखना। कहां है वही विरासत? नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है, इस विरासत को संभाल के रखो, क्योंकि हमारा मार्ग तो अलग है और तुम्हारा मार्ग अलग है। और मैं अपनी विरासत तो संभाल के रखूंगा, ये गारंटी से कहता हूं
कि मैं तन तज दूंगा लेकिन अपने सिद्धांतों को कभी तजने वाला नहीं हूं। मैं शरीर का त्याग कर सकता हूं, शरीर छुड़ाना पड़े तो छूट जाए, लेकिन अपनी पिता की संस्कृति और विरासत को हम कभी छोड़ नहीं सकते। तुम्हारा क्या है मेरे भाई? उत्तर दो, बोलो। तुम्हारे घरों में अप्रत्यक्ष रूप से अंडों का प्रवेश होने लगा है। तुम्हारे घर की रसोई शुद्ध नहीं रह गई है, तुम्हारे घर के विचार शुद्ध नहीं रह गए हैं। अब एक भी जैन का घर ऐसा नहीं दिखता है मुझे कि बिना सूचना दिए मैं जाकर के वहां आहार ग्रहण कर सकूं। ऐसा कहीं दिखाई नहीं दिया करता है। सोचना है आपको, कहां है वह विरासत? बड़ा सन्नाटा है। मेरे पास आते हैं लोग आहार में रात्रि भोजन का त्याग। मैं कहता हूं 1 साल, तो वो कहता है 1 महीना। मैं कहता हूं 1 महीना, तो वो कहता है 7 दिन। मैं कहता हूं 7 दिन, तो वो कहता है 1 दिन। वाह रे आदमी, क्या विरासत संभाली, क्या विरासत तुमने अपने जीवन में संभाल के रखी है? बताइए, आपसे मेरा निवेदन है। भगवान महावीर एक विरासत देकर के गए, हमें नसीहत देकर के गए। मैं आज आपसे खुलकर कह सकता हूं कि आज दिगंबर मुनि 90% आज भी चर्या का पालन कर रहा है। 10% स्खलन मैं एक्सेप्ट करता हूं, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जीता हूं। ध्यान रखिए, जो कमी है तो है, मैं गफलत में नहीं जीता हूं। 10% कमी है तो आज भी है, क्योंकि वो हमारा सामर्थ्य नहीं है, वो हमारी इतनी शक्ति नहीं है कि महावीर जैसी संपदा को पूर्ण रूप में स्वीकार करें। 90% हमने आज भी अपना चारित्र संभाल के रखा है। महावीर ने कहा 1 टाइम खाओ, तो पूरे दिगंबर साधुओं में एक भी नहीं होगा जो 2 टाइम भोजन लेता हो, वो 1 टाइम ही भोजन लेता है। महावीर ने कहा नग्न रहो, तो हम नग्न रहते हैं। महावीर ने कहा केस लॉन्च करना, तो हम केस लॉन्च करते हैं। एक भी बताइए जो महावीर की बताई हुई संपदा को संभालता ना हो। उन्होंने पद विहार करते हैं। उन्होंने कहा कि विषय वासना से दूर रहो, हम उससे दूर रहा करते हैं। उन्होंने कहा खड़े होके भोजन, तो हमने खड़े होके भोजन लिया। उन्होंने कहा कर पात्र, तो हमने कर पात्र लिया। क्या क्या गिनाऊं मैं तुमको? उन्होंने अहिंसा कहा, तो हमने अहिंसा का पालन किया। 5 महाव्रत दिए, तो हमने 5 महाव्रत अपने सामर्थ्य के अनुसार पालन किए हैं। मान्यवर ध्यान रखना, आज भी जैन साधु 90% अपनी चर्या में सफल है, सार्थक है और सच्चा है। लेकिन जैन श्रावक 1% भी अपने आचरण में सक्षम नहीं है। कितने % है? महावीर ने कहा कि दुकान में बैठना बेईमानी मत करना। बोलो करते हो कि नहीं? महावीर ने कहा कि चोरी मत करना। एक भी ईमानदार है इस पंडाल में? मुझे तो सारे चोर नजर आ रहे हैं। इनकम टैक्स चुराते हो? बोलो फटाफट। इनकम टैक्स की चोरी, अरे एक चोर तो एक घर को लूटता है, तुम तो पूरे देश को लूट रहे हो, पूरे वतन को लूट रहे हो। इनकम टैक्स की आप चोरी कर रहे हैं, आप बिजली की चोरी कर रहे हैं, आप पानी की चोरी कर रहे हैं। कहां कहां आप चोरी नहीं करते हैं? क्या आपके महावीर भगवान ने श्रावक के लिए आदेश किया है? तुमको कहा है परिग्रह परिमाण, कहां है तुम्हारा परिग्रह का परिमाण? बताइए कहां है? मैं आपसे पूछता हूं। क्यों? विरासत तो दिखाओ मेरे भाई, मुझसे पूछो मेरा मूलाचार 90% में दिखा दूंगा, 10% नहीं दिखा पाऊंगा। तुम 9% ही श्रावकाचार दिखा दो तो मैं समझूं कि तुम महावीर की संपदा को आगे बढ़ा रहे। विचार करना है आप, कहां है वो चीजें हमारे पास? महावीर ने कहा था कि सूर्य ढलते ही रसोई घर बंद हो जाना चाहिए, और जब तक सूर्य उदय ना हो तो रसोई की कुंडी नहीं खुलना चाहिए। क्या आपके यहां ऐसा होता है? बोलिए, क्या आप अन्न छोड़ के साबूदाने की खिचड़ी नहीं खाते हो? बोलिए ईमानदारी से बताइए, क्या भगवान ने ऐसा कहा था जो आप जी रहे हैं? 1% भी विरासत नहीं संभाली तुमने, फिर किस दम से कहते हो कि जैन धर्म